नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो साइंस में मैं आचार्य अवधेश आपका स्वागत करता हूं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम धन त्रयोदशी अर्थात धनतेरस के बारे में चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं धनतेरस अर्थात धन त्रयोदशी इस वर्ष कब पड़ रही है और धन त्रयोदशी किसे कहते हैं और इसे क्यों मनाया जाता है, हम जानते हैं इस बारे में। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि धन त्रयोदशी कब पड़ती है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की तिथि को धन त्रयोदशी कहते हैं अर्थात धनतेरस कहते हैं। धनतेरस के पीछे की जो पौराणिक कथा है वह इस प्रकार है कि समुद्र मंथन में जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर समुद्र से प्रकट हुए, उसी समय से त्रयोदशी तिथि को धन त्रयोदशी के रूप में जाना जाता है। क्योंकि धन्वंतरी ऋषि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और उन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, इसलिए आज के दिन को अर्थात धन त्रयोदशी के दिन को हम धन के रूप में देखते हैं और जीवन का सबसे बड़ा धन आरोग्यता होती है अर्थात निरोगी काया होती है, इसलिए धन त्रयोदशी को मनाया जाता है। अब हम जानते हैं वर्ष 2025 में धन त्रयोदशी कब है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी वर्ष 2025 में धन त्रयोदशी अक्टूबर महीने की 18 तारीख को दिन शनिवार को मनाया जाएगा। यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता यह भी है कि धन त्रयोदशी के लिए शास्त्र में यह कहा गया है कि उदया तिथि महत्वपूर्ण होती है, परंतु इसमें प्रदोष काल का विशेष महत्व है और 18 तारीख को द्वादशी युक्त त्रयोदशी है, इसलिए धनतेरस को 18 तारीख को मनाई जा रही है। इस दिन क्या करना चाहिए? मान्यता है कि इस दिन चूंकि भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में स्वर्ण कलश में अमृत लेकर प्रकट हुए थे, तो हमें बर्तन खरीदने चाहिए। अब बर्तन भी कई प्रकार के होते हैं, चांदी का, लोहे का, स्टील का, प्लास्टिक का, सोने का, अनेक अनेक धातुओं का बर्तन होता है। तो हमें किस प्रकार का बर्तन खरीदना चाहिए जो हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध हो? यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि शास्त्र सम्मत बर्तन केवल 3 ही हैं। तांबे का,
चांदी का और सोने का। धन त्रयोदशी के दिन केवल 3 चीजों का ही बर्तन हमें खरीदना चाहिए। प्लास्टिक का, शीशे का अर्थात कांच का, लोहे का, स्टील का बर्तन हमें नहीं खरीदना चाहिए। यदि सामर्थ्य नहीं है तांबे, चांदी अथवा सोने का बर्तन खरीदने का, तो ऐसी दशा में सर्वोत्तम है मिट्टी का बर्तन। आप मिट्टी का बर्तन खरीदिए, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन इसलिए क्योंकि मिट्टी हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए मिट्टी का बर्तन खरीदना उपयुक्त एवं लाभ युक्त रहेगा। पूजन में भी मिट्टी का कलश आदि प्रयोग में किया जाता है, इसलिए मिट्टी का बर्तन लेना बहुत ही लाभदायक और शुभदायक रहेगा। इस दिन को विशेष रूप से धन त्रयोदशी के साथ साथ मृत्यु के देवता यम के लिए भी जाना जाता है। आज के दिन से ही अर्थात धन त्रयोदशी के दिन से ही दीपोत्सव अर्थात दीपावली का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए तथा घर के बाहर संध्या काल की वेला में एक दीपक मृत्यु के देवता यमराज के लिए जलाना चाहिए और आंगन में जलाना चाहिए। ऐसा करने से मृत्यु के भय से मुक्ति प्राप्त होती है और जीवन निरोगी काया की तरफ अग्रसर होता है। निरोगी काया ही सबसे बड़ा धन माना जाता है, इसीलिए इस दिन को धन त्रयोदशी कहते हैं। इसके अतिरिक्त सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के तथा आभूषण खरीदने का भी प्रचलन आज के दिन माना जाता है और ऐसा करना भी कल्याणकारी सिद्ध होता है। इस बार धन त्रयोदशी शनिवार को पड़ रही है, अतः इस दिन आप अपने घर में कार्य करने वाले अपने छोटे कर्मचारियों को भी फंड या बोनस दे सकते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न आया था कि क्या हम धन त्रयोदशी के दिन अपने कर्मचारियों को बोनस दे सकते हैं, फंड दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो चूंकि शनिवार का दिन जो होता है वह दिन श्रमिकों का दिन माना जाता है और शनिदेव न्याय के देवता हैं, अतः इस दिन यदि आप अपने श्रमिक अर्थात अपने मजदूरों को, अपने जूनियर को धन देते हैं या बोनस देते हैं तो वह शनिदेव की कृपा से आपके पास 4 गुना होकर वापस आता है। अतः इस दिन संकोच नहीं करना है कि हमें अपने सहकर्मियों को या अपने जूनियर को या अपने कर्मचारियों को धन देना है या नहीं देना है, बिल्कुल देना चाहिए। यदि इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम पूरा प्रयास करेंगे शीघ्र अतिशीघ्र आपके प्रश्नों का निदान करने का। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।